गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है ट्रिपल सी के इस नए सेशन में। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है अप्रैल 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे फोन पे इंक्वायर करते हैं कि सर आपको ये क्वेश्चंस कैसे पता चलते हैं, आप किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं कि ये पेपर आएगा या इस तरह के पेपर्स आए थे। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं हर मंथ एक पेपर दूं ताकि मुझे एक एक्सपीरियंस रहे कि मैं किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रिपल सी में। देखिए मेरा एडमिट कार्ड है और आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, ये मई का है। एक्चुअली ये अप्रैल का था, लेकिन अप्रैल में किसी कारण से डिले हो गया तो ट्रिपल सी ने ये पेपर मई में लिया था। तो मैंने मई में जो पेपर दिया है उस बीच मैंने वहां पर सारा जो भी सेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली 90 क्वेश्चन उसमें नोट कर लिए थे और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका इस ट्रिपल सी के अप्रैल सेशन में। एक चीज और, अगर आपको इस पूरे सेशन का फायदा उठाना है तो ट्रिपल सी के आप सारे मॉड्यूल्स चेक करिए। आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, यूट्यूब खोलिएगा और आप अपने यूट्यूब में मेरे नाम से सर्च कराइए, आपको चैनल बड़े आसानी से मिल जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रख लीजिए, कुछ बच्चे SA लिख देते हैं, दैट इज MINESH, MA नहीं है वो। और आप इस तरीके से सर्च कराएंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे चैनल मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत अपडेट मिलते रहें। इसके लिए हमने बहुत अच्छा ये कर रखा है कि ट्रिपल सी का एक अलग से इसमें प्लेलिस्ट सेशन बना रखा है। इस प्लेलिस्ट में आप चले जाइए और यहाँ ट्रिपल सी पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे ट्रिपल सी के काफी सारे वीडियोस इसमें अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने इसमें O लेवल के बारे में भी कुछ ऐड किया है और आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी। आप लोग ये कोशिश करिए कि ये सारे वीडियोस देखें, बिकॉज इनमें हमने कुछ में क्वेश्चंस डिस्कस किए। जैसे ये अप्रैल का वीडियो है, इसमें अप्रैल का पेपर डिस्कस हुआ था। साथ ही साथ बीच बीच में हम लोगों ने कुछ लेसन्स भी डिस्कस किए हैं जो नॉर्मली इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल लेसन्स हैं, उनका स्टडी मटेरियल भी नहीं होता लोगों के पास। तो आप लोग ये वीडियोस जरूर देखिए, इसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा व्हाट्सएप में। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं मेन। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल 2017 का क्वेश्चन सॉल्यूशंस। अब मैंने जब पेपर दिया था तो जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ इस तरीके के थे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि MS पब्लिशर किस काम के लिए इस्तेमाल में आता है। अलग अलग ऑप्शंस थे, जैसे कि पहला ऑप्शन था कि टेक्स्ट एडिटिंग के लिए आता है, स्प्रेडशीट डेवलप करने के लिए आता है या कुछ और। तो आपको बता दें इसका सही सॉल्यूशन या सही जवाब होगा MS पब्लिशर का इस्तेमाल DTP के लिए होता है, जिसे कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग डिजाइनिंग करने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो अकेला एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कई सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर का कंपोजिशन है। देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें एक्सेल भी है, एक्सेस भी है, आउटलुक भी है, पावर पॉइंट भी है, इसी में पब्लिशर भी है। पब्लिशर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कार्ड डिजाइन करने के लिए, वेलकम बैनर्स बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारी जगह पे। तो इसका सही जवाब यही होगा, MS पब्लिशर का इस्तेमाल डिजाइनिंग यानी DTP के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये है VLOOKUP का। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है VLOOKUP या HLOOKUP से। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट है। अब क्वेश्चन ये था कि VLOOKUP का इस्तेमाल क्या होता है। 4 ऑप्शंस थे उसमें। आपको पहले VLOOKUP के बारे में बता दें, वैसे एक अलग से वीडियो बना दिया गया है एक्सेल में। VLOOKUP का इस्तेमाल होता है लुकअप करने, यानी कि किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए। चलिए देखिए क्या है VLOOKUP। मान लीजिए जैसे आप लोगों के पास ये डेटाबेस है काफी सारे लोगों का, यहाँ पे हमने मोबाइल के सिम नंबर्स लिख रखे हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं, कस्टमर्स के नाम, उनके फोन नंबर, डेट ऑफ इशू और एड्रेस है। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो आपसे बोला गया कि किसी पर्टिकुलर आदमी का कोई नंबर आप सर्च करिए। आपको सिम नंबर दिया जा रहा है, आपसे बोला गया कि मोबाइल नंबर उसका बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 70 का जो मोबाइल नंबर है वो क्या है। तो आपको बहुत सारे डेटा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो डेटा जो ढूंढना है वो वर्टिकल ढूंढना है। वर्टिकल का मतलब आप समझ रहे होंगे, इस डायरेक्शन में। तो वर्टिकल मींस आप लोगों को पता है कि VLOOKUP में V का मतलब वर्टिकल होता है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपको ये डेटा ढूंढना है। तो आप लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP ब्रैकेट
आपको कौन सा सेल ढूंढना है, C17, कॉमा किस रेंज में ढूंढना है, आपको पूरा यहां पे देना होगा, A4 से लेकर आखिरी है E12, कॉमा आपको नंबर ऑफ कॉलम कौन सा आपको दिखाना है, तो कॉलम नंबर 1 में सिम कार्ड्स हैं या सिम नंबर्स हैं, कॉलम नंबर 2 में कस्टमर्स हैं, कॉलम नंबर 3 हमें ढूंढना था बिकॉज कॉलम नंबर 3 जो आप देख रहे हैं यही फोन नंबर है। तो ऑटोमेटिकली देखिए 70 का फोन नंबर आपके सामने हाईलाइट हो गया। तो VLOOKUP ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 40 लिख देता तो बट नेचुरल है 40 का फोन नंबर ऑटोमेटिकली, जो कि यहां पर देखिए ये रहा 40 का फोन नंबर, उसने VLOOKUP से सर्च कर लिया। तो VLOOKUP का मतलब आपको अब क्लियर हो गया होगा, इट मींस वर्टिकल सर्च करता है डेटा, इसी काम से ये यूज में आता है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन और पूछा गया था, आप लोग पेंट में काम करते हैं और फाइल को सेव करते हैं, तो पेंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। पेंट की फाइल के 4 एक्सटेंशन दिए थे उनमें, तो जो सही एक्सटेंशन है वो है BMP, बिटमैप पिक्चर। इसको बिटमैप पिक्चर भी कहते हैं। आप जो भी फाइल सेव करते हैं पेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेंट खोल लिया और पेंट खोलने के बाद मैंने इसमें कुछ ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ये रहा सेव बटन। आप देखते होंगे जब फोटो सेव होती है तो यहाँ एक्सटेंशंस लिख कर आते हैं PNG और ये सारे, इसी में अगर आप लोग गौर करें तो इसमें बिटमैप पिक्चर्स भी है BMP। तो आप जो पेंट की फाइल को डिफॉल्टली सेव करते हैं तो वो BMP एक्सटेंशन में काम करती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया जा सकता है कि आप लोगों का BMP यानी बिटमैप पिक्चर को सपोर्ट करने वाला कोई सॉफ्टवेयर बताइए। तो ये पेंट है। नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन था, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। 4 एग्जांपल दिए गए थे, तो आपको पता होगा वोलेटाइल का मतलब होता है वोल्टेज पर डिपेंडेंट। तो वोलेटाइल वो मेमोरीज होती हैं जो तब तक अवेलेबल होती हैं जब तक लाइट है, लाइट गई तो सारा डेटा वॉश। और इसके लिए हमारे पास एक इजी सा सॉल्यूशन है और वो है रैम। रैम एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर को लाइट मिलेगी तब तक वो अलाइव रहेगी, लाइट गई तो उसका सारा डेटा खत्म हो गया। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल की बात करें तो जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इसकी जगह ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि किसी इंटरनल मेमोरी का एग्जांपल बताइए, तो वो भी रैम ही है। इस चीज को थोड़ा और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी हमारे पास जो है वो हमारा डेटा स्टोर करने का काम करती है। ये परमानेंट और टेम्परेरी दोनों तरीके से हैं, इसीलिए हमने इनको प्राइमरी और सेकेंडरी में कैटेगराइज किया है। प्राइमरी मेमोरीज को वो कहा गया है या उस तरह की मेमोरीज हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं और इनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ट्रांसफर का मतलब जैसे मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव है, आपने एक जगह लगाया, उसे ट्रांसफर करके डेटा दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। लेकिन आप लोगों के प्राइमरी मेमोरी में ये पॉसिबल नहीं है। इसको इस तरह एग्जांपल में लीजिए, जैसे कि आप लोगों की एक हो गई फोन मेमोरी और एक हो गई मेमोरी कार्ड। फोन मेमोरी इनबिल्ड है, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाएगा। इसमें एग्जांपल है रैम, रोम, बायोस, ये एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरीज में कैटेगराइज्ड है। दूसरा, अब रैम के बारे में थोड़ा सा है, तो अभी भी मैंने आपको बताया रैम एक प्रकार की रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरीज भी कहा गया है जो पूरी तरीके से लाइट पर बेस्ड है। रोम का दूसरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है और ये पूरी तरीके से परमानेंट है, ये लाइट पर बेस्ड नहीं होती, इट मींस लाइट जाने पर ये खाली या वॉश नहीं होती। इसी के साथ साथ सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी वो है जो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में। एग्जांपल के लिए आपका पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरीज में कैटेगराइज्ड है। ये चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में DRAM, SRAM और DRAM है और सेकेंडरी मेमोरी में PROM और इस तरीके से है, जिसमें RAM का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी है, D का मतलब डायनामिक है और S का मतलब स्टैटिक है। यहाँ P का मतलब प्रोग्रामेबल है और EP का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल है। EEPP का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fdisk कमांड क्या था। अब ये थोड़ा DOS का कमांड आ गया, वैसे नॉर्मली नहीं पता होता लोगों को। ये fdisk कमांड DOS के हार्डवेयर से कंसंट्रेट रखता है। आपको बता दें कभी कभार रेयर केस में DOS का 1 या 2 कमांड पूछ लिया जाता है। जैसे लास्ट सेशन में एक बार और बताया था मैंने कि DOS में MD कमांड क्या करता है, तो उसका मतलब मेक डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी बनाने का कमांड था वो। ये क्वेश्चन आया था।
फिलहाल एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये कि डॉस में इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स क्या हैं, तो उन्हीं में आपको बता दें। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड दो प्रकार के कमांड होते हैं डॉस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। fdisk एक प्रकार का एक्सटर्नल कमांड है। दोनों में बहुत ही सिंपल सा अंतर है। जो डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल कमांड्स वो होते हैं जो डॉस के साथ इनबिल्ड होते हैं। आप लोग कभी भी डॉस खोलें, स्टार्ट के अंदर रन पे जाएं और यहां लिख दें cmd और ये आपके सामने डॉस की स्क्रीन खुल जाएगी। इस डॉस की स्क्रीन पर आप लोग कोई भी कमांड टाइप करिए, जैसे आपने लिख दिया है यहाँ पे dir, तो आपको सारी फाइलें दिख जाएंगी। आपने लिख दिया है यहाँ पे मान लीजिए cd डबल डॉट, तो डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। ड्राइव चेंज कर लिए, ये सब डॉस के कमांड्स हैं। इनकी मदद से हम लोग बिल्कुल वही काम करते हैं जो विंडोज में हम लोग करते हैं, फोल्डर बनाना, कट कॉपी ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें। ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत पहले यही चलता भी था, ग्राफिक्स यानी विंडोज आने के पहले। इसी में कमांड यूज होता है, वो होता है fdisk। लेकिन अभी मैं fdisk करूंगा तो स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा कि fdisk कमांड वो नहीं पहचान पा रहा। कारण ये है कि fdisk कमांड मुझे बाहर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब वो डॉस में काम करेगा। तो जो कमांड डॉस के साथ इनबिल्ड आते हैं वो सब इंटरनल कमांड्स होते हैं। जो डॉस से बाहर से अलग से डालने पड़ते हैं वो सब एक्सटर्नल कमांड्स हैं, जैसे fdisk हो गया, फॉर्मेट हो गया, ये सारी चीजें। अब ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि fdisk कमांड काम क्या करता है। आपको बता दें, fdisk कमांड एक बहुत ही पावरफुल कमांड है जो डॉस में आपके हार्ड डिस्क को पार्टीशन करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप लोगों के जो माई कंप्यूटर है उसके ये अलग अलग पार्टीशंस हैं। एक्चुअली ये हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क के हमने किसी में 100 GB, किसी में 150 GB, इस तरह के पार्टीशन बना रखे हैं। ये पार्टीशन बनाए कैसे जाते हैं उसी का काम करता है डॉस। तो अगर आप कोई नया सिस्टम असेंबल करते हैं तो fdisk कमांड से आप अपनी हार्ड डिस्क को अलग अलग पार्टीशन, जैसे 500 GB की है तो 100 GB के 5 आपको देने हैं, तो fdisk कमांड करेगा ये काम। नेक्स्ट, ये अभी भी मैंने आपको बताया इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि फॉर्मेट कमांड कौन सा कमांड होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो सही जवाब है एक्सटर्नल कमांड है। पहले से ये इनबिल्ड नहीं होता, ये अलग से डालना पड़ता है, तभी डॉस में ये काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। आई होप आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने चैनल्स को और अच्छा बना पाएंगे।